हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो iOS 17.2 को यूज़ करते हुए ऑलरेडी 4-5 दिन हो चुके हैं। अब मेरा प्राइमरी डिवाइस तो iPhone 15 Pro Max है, बट मैंने इसके साथ और सभी आईफोन्स में इसको टेस्ट करा है, क्योंकि ऑब्वियसली सबके पास तो iPhone 15 Pro सीरीज है नहीं, जो कि लेटेस्ट सीरीज है। एंड हाँ, डेफिनेटली लोगों के मन में ये बात आ जाती है दैट जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होता है ऑब्वियसली नए फोन्स में अच्छा चलेगा, बट पुराने फोन्स का क्या। सो इसीलिए आपको शो करने के लिए मैंने iPhone 12, iPhone 13, 14 एंड 15 इन सभी में iOS 17.2 को इंस्टॉल कर लिया। एंड मैं आपको आज के इस वीडियो में इस अपडेट के रिगार्डिंग सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, मतलब कि परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ में कितना डिफरेंस है, एंड व्हाट अबाउट बग्स, क्या आपको इस अपडेट को करना चाहिए या फिर नहीं। एंड इसी के साथ ग्रीन डिस्प्ले इशू की भी बात करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा परफॉर्मेंस की। एंड मैं बात करता हूँ अपने iPhone 15 Pro Max की। डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी इशू नहीं होने वाला है, परफॉर्मेंस एकदम ही फ्लूइड है। एंड हाँ, डेफिनेटली iOS 17 के पुराने वर्जन्स के कंपैरिजन में यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है मुझे और ज्यादा बेटर एंड फ्लूइड लगी है। एंड इनफैक्ट अगर मैं बात करता हूँ पुराने आईफोन्स की, लाइक iPhone 12, सो परफॉर्मेंस इज गुड। यहाँ पे कोई भी लैग्स, जिटर्स वगैरह नहीं है, आपको काफी स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी। अब मैं यहाँ पे स्पेशली बेंचमार्क्स की बात करना चाहूंगा, क्योंकि इस अपडेट को करने के बाद मैंने सभी फोन्स में बेंचमार्क्स को रन करा। इन स्पेशली सीपीयू परफॉर्मेंस में यहाँ पे मुझे सभी डिवाइसेस में इंप्रूवमेंट्स दिखी हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ iPhone 12 की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर, मतलब कि इसका जो मल्टी कोर स्कोर है ऑलमोस्ट 5000 को टच करने वाला है, एंड जो सिंगल कोर स्कोर है वो भी 2000 के अबव है। एंड वही आप देखेंगे iOS 16.3.1 में इसका जो स्कोर है 45 की रेंज में था, एंड 16.4 में 44 की रेंज में। एंड इसी के साथ iPhone 12 का जीपीयू स्कोर भी आप देख सकते हैं, ये भी पहले से थोड़ा सा इंप्रूव्ड है। बात करते हैं iPhone 13 के स्कोर्स की। सो एज यू कैन सी यहाँ पे इसके स्कोर्स में भी अच्छी इंप्रूवमेंट है, मतलब कि iOS 17.0.1 में इसका मल्टी कोर स्कोर 5000 के आसपास ही था, एंड वही iOS 17.1 में 5400 के आसपास। बट अभी iOS 17.2 में आप देख सकते हैं 5600 इसने क्रॉस कर दिया है। एंड इसी तरह अगर मैं बात करूं iPhone 14 के स्कोर्स की, सो यहाँ पे भी आप देख पाएंगे पहले के मुकाबले अच्छी इंप्रूवमेंट्स हैं। ये स्कोर है iOS 17.0 का, ये है iOS 17.0.3 का, एंड ये है लेटेस्ट iOS 17.2 का। सो यहाँ पे भी पहले के मुकाबले डेफिनेटली इंप्रूवमेंट्स हैं। एंड वही अगर मैं बात करूँ लेटेस्ट iPhone 15 की, सो यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट्स आपको क्लियरली दिख जाएंगी। सो मैंने स्पेशली iOS 17.2 में इसके बेंचमार्क को 2 बारी रन करा, तो एक बार आप देख सकते हैं इसका स्कोर कितना ज़्यादा आया है, वही दूसरी बारी थोड़ा सा ड्रॉप हो गया, बट स्टिल पहले के कंपैरिजन में ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। सो आई थिंक इतने सारे प्रूफ देखने के बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं तो यहाँ पे जो सीपीयू परफॉर्मेंस है उसमें इंप्रूवमेंट्स डेफिनेटली करी गई हैं। वही जो जीपीयू स्कोर्स हैं उनमें ऐसा कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। सो एज आई सेड, जनरल परफॉर्मेंस इज प्रेटी गुड, एंड डेफिनेटली iOS 17 के इनिशियल वर्जन्स के कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है परफॉर्मेंस में। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की, विच इज बैटरी लाइफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैटरी हेल्थ की, मतलब कि इस अपडेट को करने के बाद क्या बैटरी हेल्थ में कोई फर्क आया है। सो गाइस, मेरे केस में तो जितनी बैटरी हेल्थ पहले थी अभी भी उतनी ही है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है। iPhone 12 में 96% बैटरी हेल्थ थी, iPhone 13 में 100, 14 में 99, इन दोनों में भी 100 थी। अब इस अपडेट को करने के बाद अगर आपकी फोन की बैटरी हेल्थ में कोई फर्क आया है, कमेंट सेक्शंस में जरूर शेयर करना। वही मैं बात करूँ बैटरी लाइफ की, सो ये भी मुझे पहले के कंपैरिजन में थोड़ी स्टेबल लग रही है, मतलब कि फोन को बिना यूज कर यहाँ पे जो बैटरी ड्रेन होता था वो पहले से रिड्यूस हो चुका है। अब आई थिंक iOS की किसी भी अपडेट में अगर बैटरी लाइफ अच्छी नहीं होती है, तो वहाँ पे मेजर इशू आइडल ड्रेन का ही होता है, मतलब कि फोन को बिना यूज करे भी बैटरी ड्रेन हो रही होती है, एंड उसे कंट्रोल करना काफी जरूरी होता है। तो स्पेशली बैटरी लाइफ के रिगार्डिंग आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि इस अपडेट को करने के बाद आपके फोन की बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा इनहैंस या फिर अच्छी हो जाएगी। इट्स जस्ट iOS 17 के पहले के वर्जन के कंपैरिजन में ये थोड़ी ज्यादा स्टेबल है, एंड अब आपको अपने आईफोन में बिना किसी बात का बैटरी ड्रेन कम देखने को मिलेगा। अब स्टिल आई होप इन सभी आईफोन्स में और भी ज्यादा बेटर बैटरी लाइफ मिल सकती है। सो आई होप iOS 17 के नेक्स्ट अपडेट्स में बैटरी लाइफ और भी ज्यादा इंप्रूव होती जाए। अब हीटिंग के रिगार्डिंग अगर बात करते हैं, सो यहाँ पे 2 फैक्टर्स आते हैं। पहला फैक्टर है दैट यहाँ पे सच में इंप्रूवमेंट्स हैं, मतलब कि पहले के कंपैरिजन में फोन्स थोड़े कम गर्म हो रहे हैं, एंड इसी के साथ यहाँ पे जो मौसम है वो भी ठंडा होता जा रहा है। एज मैं दिल्ली में रहता हूँ, सर्दी का टाइम चल रहा है, सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब कि वेदर की वजह से इन ऑब्जर्वेशंस की एक्यूरेसी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो पाती है, बट स्टिल आई कैन से पहले के कंपैरिजन में हीटिंग में डेफिनेटली यहाँ पे इंप्रूवमेंट्स हैं, नॉट जस्ट इन iPhone 15 Pro सीरीज बल्कि सभी आईफोन्स में हीटिंग के मामले में इंप्रूवमेंट्स दिख रही हैं। अब वहीं अगर हम बात करें बग्स की, सो हाँ, ऐसा नहीं है कि इस अपडेट में कोई नया बग इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज़ है, मतलब कि मेरी टेस्टिंग में अब तक मैंने कोई भी ऐसा कोई नया बग को फेस नहीं करा। बट हाँ, कुछ लोग स्पेसिफिकली इस अपडेट को करने के बाद कुछ नए बग्स को फेस कर रहे हैं, एंड अगर आपने भी इस अपडेट को करने के बाद कोई नया बग फेस करा है, मेंशन इन द कमेंट सेक्शंस। स्टिल iPhone 14 में अब तक एक प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई है, विच इज
पोर्ट्रेट सेल्फी, मतलब कि जब भी हम पोर्ट्रेट सेल्फी को कैप्चर करते हैं ये बैकग्राउंड को ब्लर करता ही नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब वैसे ऑलरेडी बहुत सारे आईफोन 14 यूजर्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। क्या आपके आईफोन 14 में प्रॉब्लम अब तक है या फिर नहीं? एंड अब फाइनली मुझे लगता है दैट मुझे इसको रीसेट करना ही पड़ेगा एंड लेट्स सी रीसेट करके प्रॉब्लम फिक्स होती है या फिर नहीं। एंड हाँ, इसी के साथ आईफोन 15 प्रो मैक्स में एक और चीज़ अब तक फिक्स नहीं हुई है, मतलब कि जैसे कि हम 5x टेलीफोटो लेंस पे शूट कर रहे हैं फोटो या फिर वीडियो को, एंड जैसे ही 1x या फिर 2x पे वापस से स्विच करते हैं तो कई बार 5 से लेकर 6 सेकंड का डिले हो जाता है, डिस्प्ले यहाँ पे एकदम ब्लर रहता है। अब आई डोंट नो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ है या फिर मैकेनिज्म या फिर हार्डवेयर रिलेटेड चीज़ है, क्योंकि इतने सारे अपडेट्स के बाद ये चीज़ अब तक फिक्स नहीं हुई है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होता है, बट ओकेजनली मतलब कि 10 में से 1 या 2 बार ही ऐसा हो जाता है। अब वही हम स्टोरेज की बात करें, मतलब कि अपडेट को करने के बाद स्टोरेज में कितना डिफरेंस है, एंड यहाँ पे आईफोन की स्टोरेज ज़्यादा ऑक्यूपाई तो नहीं हो रही है। सो यहाँ पे मैं आपको सभी आईफोन्स की स्टोरेज को शो कर देता हूँ, मतलब कि यहाँ पे जो सिस्टम डेटा वो कितना है। सो आईफोन 12 में ये सबसे ज़्यादा है, एंड आईफोन 15 प्रो मैक्स में सबसे कम है 3.81 GB, एंड बाकी आप देख सकते हैं इन तीनों आईफोन्स में 5 GB के आसपास है। अब आपको इस चीज़ के टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कम ज़्यादा होता रहता है। क्योंकि अपडेट को तुरंत ही इंस्टॉल करने के बाद जब मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम पे 15 प्रो मैक्स में ये सिस्टम डेटा और भी ज़्यादा कम था, बट एज यू कैन सी यहाँ पे बाद में बढ़ चुका है। इसी तरह आईफोन 15 में भी पहले कम था, अब ये बढ़ गया है। अब इसके बाद वहीं अगर हम बात करें एक सीरियस इशू की, विच इज़ ग्रीन डिस्प्ले। अब मुझे बेसिकली इस चीज़ का पता आप लोगों के रिस्पॉन्स से ही लगता है, मतलब कि कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं ग्रीन डिस्प्ले इशू के रिगार्डिंग, एंड मैंने नोटिस करा दैट कुछ टाइम से कमेंट्स की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो चुकी है। सो इसे देखने के बाद मे बी आई थिंक प्रॉब्लम कम होती जा रही है, मतलब कि फ़ोन को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में अपडेट करने के बाद जो आईफोन्स की डिस्प्ले ग्रीन हो रही थी एंड नॉन फंक्शनल हो रही थी उसके केसेस कम हो रहे हैं। एंड वैसे ये चीज़ पर्टिकुलरली आईफोन 13 प्रो सीरीज में सबसे ज़्यादा हो रही थी, उसमें भी आईफोन 13 प्रो मैक्स में, एंड इसी के साथ आईफोन 14 प्रो सीरीज में भी, एंड कुछ केसेस में आईफोन 13 में भी ये चीज़ हो रही थी। वेल आई होप ऐसा किसी के भी साथ ना हो। बहुत बुरा लगता है इस चीज़ को सुन के दैट लोग क्यूरियोसिटी में सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं नए फीचर्स के लिए, एंड फिर अपडेट करने के बाद नए फीचर्स को तो छोड़ दो, उनके फ़ोन की काया पलट हो जाती है। अब फाइनली आता है मेन क्वेश्चन कि आपको इस अपडेट को करना चाहिए या फिर नहीं। अब यहाँ पे जो ग्रीन डिस्प्ले वाला फैक्टर है, मतलब कि अगर आपका फ़ोन वारंटी में नहीं है, जो रिस्क फैक्टर है वो चीज़ अलग है, बट अगर मैं वैसे इस अपडेट की बात करूं आपको डेफिनेटली कर लेना चाहिए। ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो एज मैंने इसे आईफोन 12 से लेकर आईफोन 15 तक सभी डिवाइसेस में टेस्ट करा, मेरे हिसाब से अपडेट करना तो डेफिनेटली सब डिवाइसेस के लिए रिकमेंडेड है। बट वहीं अगर आपके मन में डाउट है ग्रीन डिस्प्ले इशू वगैरह को लेकर, आपका फ़ोन वारंटी में नहीं है, देन इन दैट केस आई वुड से इट्स योर चॉइस। अब आई थिंक ऑलरेडी बहुत से लोगों ने इस अपडेट को ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया होगा, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।